जिस प्रकार किसान हल जोतने के पश्चात खेती की रखवाली सचेत होकर स्वयं करता है या किसी अन्य से भी करवाता है, ऐसा नहीं करने पर तो जरा सी ऐसा सावधानी से तो मरग आदि जंगली पशु पक्षी खेती को खा जाएंगे। उसी प्रकार योग साधक के भी योगसित वर्ती निरोध चित्त की वर्तियों के निरोध रूपी खेती को वासनाएं चढ़ जाएगी। इसलिए उसे भी स्वयं को ही बुद्धि द्वारा सचेत रहकर साधना की रक्षा करनी होगी। ऐसा नहीं करने पर तुम्हारा मन रूपी हिरण तथा मन की वर्ती रूपी हिरणियाँ विषय वासना द्वारा एकाग्रता रूपी खेती को खा जाएगी। मन तथा इंद्रियां निरंतर अभ्यास द्वारा आत्मा में समाहित होती है। उस समय सचेत नहीं रहने से एक क्षण में ही चट कर जाएगी। इसलिए सदा सचेत रहकर निर्णय लेने वाली बुद्धि और रावण को पैरे पर बिठाना होगा। उपयुक्त परिश्रम तो साधक और किसान का ही होगा, तथा जब इतना परिश्रम सच्चे मन से करोगे तो गुरु परमात्मा की असीम कृपा प्रसन्नता का आशीर्वाद आपको सुलभ हो जाएगा। वह आशीर्वाद भी खेती तथा साधना के लिए परम आवश्यक है। सभी कुछ हो जाने पर भी यदि गुरु प्रसाद नहीं मिलेगा तब तक कार्य की सफलता में संदेह है, तथा जब परिश्रम तथा गुरु प्रसाद दोनों ही प्राप्त होंगे उस समय योग सिद्धि होगी। तो वह व्यक्ति कैवल्य ज्ञान और ब्रह्म ज्ञान में सहज रूप में स्नान करेगा। उस समय वह साधक कृत्य हो जाएगा। जिस प्रकार किसान जब लहलाती फसल तथा उसके फल की प्राप्ति के समय खुशी होती है, हे वैष्णव आप लोग ऐसा ही करो जैसा मैंने बताया है, तभी रिद्धि सिद्धि की प्राप्ति होगी।